जय मसीह की। मसीह परिवार, एक बार फिर आप सभी को हम स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये खुशहाली लगता है जब हम आपके साथ में परमेश्वर का वचन बांटते हैं। हम साथ में सीखते हैं कि परमेश्वर हमें कितना आशीष दिया है जब हम यीशु मसीह को अपनाया है। याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को हम प्रसन्न ही नहीं कर पाएंगे, या बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद वचन है और वो अपना वचन को सुनता है। जब हम उसके वचन को बोलते हैं, वो अपना वचन को सुनता है और उसका वचन जो है वो प्रभावशाली वचन है, यानी कि उसका वचन सबसे ऊंचा, सबसे सामर्थ्य योग्य वचन है, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन खुद एक है। अगर परमेश्वर प्रभावशाली है तो उसका वचन भी प्रभावशाली हमारे लिए। अगर हम उसका वचन लेकर अपने जीवन में चलेंगे तो हम भी प्रभावशाली होगा। ये नहीं कि मैं प्रभावशाली हूं, लेकिन उसका वचन जो है वो प्रभावशाली है, वो बड़ा है, वो सामर्थ्य है। इसलिए जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है तो क्या होता है कि वो वचन हम बोलेंगे, वो वचन हम कहेंगे जो परमेश्वर ने कहा हमारे लिए। हर एक चीज जो परमेश्वर ने वादा किया है वो होगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं आज कि परमेश्वर का हर एक वादा हमारे और आपके लिए पूरा हो सकता है अगर हम उसके वादाओं को, उसके वचनों पर विश्वास कर उस पे चले। याद रखना, विश्वास यह है कि हम जो परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा हमें बतलाया है कि उसका जो वादा है उसने हमारे लिए क्या किया है, या उसका वादा हमारे लिए क्या है। और जब हम उस वचन को लेते हैं और उस वचन में चलते हैं तो वो जो वचन परमेश्वर ने कहा है वो हमारे लिए हो जाएगा। जोशुआ ने कहा कि मैं जब से अपने होश संभाला हूं और आज मैं इस धरती को छोड़कर जा रहा हूं, ऐसा कभी ना हुआ कि परमेश्वर ने एक बात को कहा या परमेश्वर ने एक वादा को किया और वो वादा पूरा ना हुआ। यानी कि जोशुआ ये देखा, जो ये परमेश्वर का वचन सुना और वो देखा कि उसका वचन हर एक समय सही हुआ। उसका परमेश्वर का वचन सब समय अपने कार्य को किया। उसी प्रकार से अगर आज हम और आप देखें कि परमेश्वर हमारे लिए जो वादा रखा है या उसका वचन जो है वो प्रभावशाली वचन है। आज का जो विषय हमारा है, अगर आप लिखना चाहते हो तो यह है परमेश्वर का वचन प्रभावशाली वचन। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली वचन, यानी कि सामर्थ्य योग वचन। अगर हम देखते हैं कि अगर देखें कि परमेश्वर का वचन यहां पर है, यह प्रभावशाली है, और समस्या भी आता है, वो समस्या आकर प्रभावशाली वचन की पास जब आएगा वो अपना घुटना को टेकेगा, क्योंकि ये जो समस्या हमारे जीवन में आता है उसमें कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन वो आता है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभावशाली है, वो खड़ा रहता है, वो कभी झुकेगा नहीं, लेकिन उसके सामने जो आता है उसे दबाकर वो चला जाएगा। यानी कि अगर हम देखते हैं फिर दाऊद के विषय में, दाऊद जब गोलायत का सामना किया, वो परमेश्वर का वचन से दाऊद का सामना किया। वो परमेश्वर ने कहा कि मैं परमेश्वर की ओर से आता हूं। वो जानता था कि परमेश्वर जो है वो प्रभावशाली परमेश्वर है, उसके सामने सब घुटना टेकेगा। अगर हम विश्वास की नजर से देखते हैं तो दाऊद जो था वो परमेश्वर के वचन लेकर आ रहा था, तो वो गोलायत से बड़ा था। लेकिन हम मनुष्य की अपने शारीरिक आंख से देखते हैं, जो इजरायली जो सेना था वो देख रहे थे, शारीरिक आंख से वो देख रहे थे कि जो गोलायत है वो बड़ा है। गोलायत का जो शरीर था वो लंबा चौड़ा और वो मजबूत था, लेकिन उसने वो लोग परमेश्वर का वचन को मजबूत नहीं किया, या परमेश्वर का वचन को वो तुलना नहीं किया या मूल्य नहीं दिया कि वो कितना प्रभावशाली है। लेकिन दाऊद जब आया, दाऊद जानता था कि परमेश्वर मेरा साथ है, परमेश्वर का वचन मेरा साथ है, परमेश्वर का वादा मेरा साथ है, और परमेश्वर का वादा जो मेरे साथ है वो प्रभावशाली है। याद रखना, दाऊद जब आया वो गोलायत के सामने, गोलायत ने देखा, वो शारीरिक रूप से देखा कि ये तो नौजवान लड़का आ रहा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन दाऊद ने जाना कि मेरा साथ जो परमेश्वर है वो प्रभावशाली है। मैं तो सिर्फ पत्थर उठाता हूं, मैं तो सिर्फ पत्थर इस रस्सी में रखकर घुमा कर छोड़ूंगा, लेकिन वो जानता था कि ये पत्थर को
परमेश्वर का स्वर्गदूत पकड़कर ले जाकर सही स्थान पर गोलायत का सिर पर मारेगा और गोलायत गिरेगा। इसलिए दाऊद कह सका कि मैं तुम्हारे तलवार से तुम्हारा ही गला काटूंगा, क्योंकि दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर का वादा प्रभावशाली वादा है। परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है वो प्रभावशाली है। प्यारे लोग, आज परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। आपके जीवन में वो कार्य कर सकता है जब आप उसका वादा को, उसका जो वचन है उसे अपने जीवन में लेगा। अपने उसको लेकर फिर उसमें चलना भी बहुत जरूरी है। प्यारे लोग, अगर परमेश्वर का वचन हम कहते हैं कि वो प्रभावशाली है, तो बीमारी, समस्या, दुख अगर हमारे जीवन में आता है तो हमें परमेश्वर के वचन के नजर से देखना है। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन हटा देंगे अपने जीवन से, अपने आंखों से, अगर वो जो समस्या हमारे जीवन में आता है उसे देखेंगे तो क्या होगा, ये समस्या हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। जैसे वो गोलायत बड़ा था उस प्रकार से ये समस्या हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। ये बीमारी मेरे लिए बड़ा हो जाएगा। ये डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो बड़ा हो जाएगा। जो लोग कहेंगे हमारे विषय में वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जब सब कहेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन प्रभावशाली रहेगा, वो बड़ा रहेगा, तो ये सब बातें, ये सब रिपोर्ट मेरे लिए छोटा हो जाएगा। क्योंकि हम ये जानेंगे कि ये जो वचन है वो मेरे सामने आकर झुकेगा, या परमेश्वर के वचन के सामने आकर झुक जाएगा। प्यारे लोग, हमें परमेश्वर का वचन हर एक समय लेना है और बोलना है। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन, तो वो वचन हम बोलेंगे। ख्याल करना, अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम विश्वास ही नहीं करते हैं। अगर बीमारी आता है तो हम परमेश्वर के वचन लेकर कहेंगे कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। डॉक्टर आपको रिपोर्ट देगा कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं है, या तुम इस बीमारी से चंगाई नहीं प्राप्त कर सकोगे। तुम जाओ अपने घर पर, अपने परिवार से मिल लो, अपने यार दोस्त से मिल लो, और इसके बाद में इंतजार करना कि कब तुम्हारा अंत समय होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से तुम्हें चंगाई को मिला। यीशु मसीह के खोड़े खाने से बीमारी को मारा गया। यीशु मसीह ने खुद बीमारी को अपने ऊपर लिया जब वो क्रूस पर बलिदान था। अगर यीशु ने बीमारी को ले लिया, मुझे बीमारी लेकर चलना नहीं है। अगर ऐसा वचन कहोगे प्यारे लोग विश्वास के द्वारा, और फिर हम चलेंगे परमेश्वर के वचन में, ये जो बीमारी, ये जो रिपोर्ट है वो बदल सकता है। मैं आपको यह कह दूं कि डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। कहता है धरती और आकाश ढल जाएगा, धरती और आकाश हमारे आंखों के सामने से चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का हर एक वचन कभी नहीं टलेगा। प्यारे लोग, अगर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा तो वो वचन प्रभावशाली वचन है। ओह हालेलुया, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। वचन अनदेखी यीशु मसीह को स्थान लेता है। वचन अनदेखी यीशु मसीह को स्थान लेता है, यानी कि वचन जो हम लेते हैं, देखते हैं यीशु मसीह को, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं देखते हैं। लेकिन ये वचन जो है वो यीशु मसीह का स्थान लेता है। अगर यीशु मसीह कहता है कि तुम आशीष में अपने जीवन को बिताओगे, ये अगर वचन के द्वारा हम सुनते हैं, तो ये वचन यीशु मसीह का वो आवाज है जो हमारे लिए, जो हम लेकर कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन जो है वो प्रभावशाली वचन है, और मैं आनंदित में, और मैं आशीषता में, और मैं बढ़ंती में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए प्यारे लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह का वचन जो है वो प्रभावशाली वचन है। वो हमारे जीवन में प्रभावशाली लेकर आएगा। वो हमारे, इसलिए दाऊद कहता है कि लेकिन जो मनुष्य जो अपने जीवन, बोले धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में दिन और रात ध्यान देता है। दिन और रात ध्यान देता है। हर एक समय हम वचन को लेते हैं। याद रखना, यह सवाल अगर मैं करूं आपसे कि आप क्या करते हो दिन और रात, ये जवाब खुद आप अपने आप को देना कि आप क्या करते हो। कि क्या आप परमेश्वर का वचन में ध्यान रखते हो या किसी और चीज पर ध्यान रखते हो। इसीलिए जब हमारे जीवन में समस्या आएगा, हम जिस चीज पर अपने ध्यान को रखते हैं, या परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान रखते हैं, या सांसारिक चीज में अपना ध्यान रखते हैं, या किसी और रिपोर्ट पे हम ध्यान रखते हैं, तो क्या होगा, जिस चीज पर हम ध्यान धरेंगे वो चीज हमारे जीवन में
प्रभावशाली होगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन में अपना ध्यान लगाएंगे, दिन और रात, ध्यान लगाने का मतलब उसमें हम मेडिटेट करें, उसको हम पढ़ें, उसको विषय में हम जाने, तो क्या होगा? वो हमारे जीवन में प्रभावशाली होगा। प्यारे लोग, वो हमारे जीवन में प्रभावशाली होगा, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन को बदल नहीं सकते हैं। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली था, हम ये कह सकते हैं परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, और परमेश्वर का वचन प्रभावशाली रहेगा युगान युग तक। जिस प्रकार से परमेश्वर कल था, आज है और युगान युग तक रहेगा, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो प्रभावशाली था, है और युगान युग तक वो प्रभावशाली रहेगा। प्यारे लोग, अगर ये बात को हम जान ले तो हमें किसी का बात नहीं सुनना है। हमारे जीवन में कोई समस्या आता है तो भी हमें उस समस्या को सुनना। ये मैं नहीं कहता हूं कि पीड़ा या बीमारी जो है हमारे जीवन में वो या है या नहीं है, वो है, लेकिन उससे बड़ा जो है वो परमेश्वर का वचन है। और उस वचन के द्वारा हम हर एक चीजों को वार या उसे हम दबा सकते हैं। प्यारे लोग, अगर एक विचार आता है या एक हम जो बुरा शब्द कहते हैं या जो नेगेटिव शब्द कहते हैं, उसे हम कह देते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्या कर सकते हैं हम उसे? क्या हम उस वचन को जो हम दिखता नहीं है, जो हम बो चुके हैं, वो दिखा नहीं है, उसे हम उखाड़ तो सकते नहीं, लेकिन उसे हम दबा सकते हैं। किस प्रकार से दबा सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा जो प्रभावशाली है। अगर हमने अपने जुबान से कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे जीवन के लिए सही नहीं है, या मैं कह ओ अब कैसे हुई, हमें जना हम कभी जो बीमारी है हम कभी चंगाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे, या हम ऐसे अभी हम कभी अपने जीवन में बढ़ंती नहीं कर सकते हैं, या मेरे बच्चे लोग जो है वो मेरे बातों को कभी नहीं सुनेंगे, या मेरे जो पत्नी है वो कभी नहीं सुधरेगा, या मेरे पति जो है वो भी कभी नहीं सुधरेगा। अगर इस ऐसे बातों को हम करते हैं या कह चुका है, तो वो वचन जो हम बो चुके हैं उसे तो हम उखाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उस वचन को हम दबा सकते हैं, और वो वचन को हम परमेश्वर के वचन जो प्रभावशाली है उसके द्वारा हम दबा सकते हैं। तो आज मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, ये मत देखिए कि आज से पहले, अभी से पहले आपने क्या किया है, ये देखिए कि आज के बाद में आप क्या कर सकते हो, और जो करना चाहिए वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं, अगर ये जीवन जहां पर मैं आज जिस स्थान पर मैं हूं, जैसा मैं हूं, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है या मैं बढ़ंती नहीं कर रहा हूं, तो मुझे क्या बदली करना है? वो जो मैं कहता हूं, वो जो मैं करता हूं, यानी कि मुझे बदली करना अपना वचन को। जैसे मैंने कहा कि जो मैं कह चुका हूं उसके लिए आप भूल जाइए क्या आपने कहा है, लेकिन आप परमेश्वर का वचन उठाइए और खोजिए कि मैं अपने पति के विषय में क्या कह सकता हूं, मैं अपने पत्नी के विषय में क्या कह सकता हूं, अच्छी अच्छी बातें, और फिर मैं अपने बच्चों लोगों के विषय में क्या कह सकता हूं, मैं अपने जीवन के विषय में क्या कह सकता हूं, मैं जहां पर काम कर रहा हूं वहां पर मैं क्या कह सकता हूं, मैं अपने बॉस के विषय में क्या कह सकता हूं या कर सकता हूं। जो बॉस में आज सुबह शाम मेरे विरोध में खड़ा होते हैं, जो लोग विरोध में, क्या कर सकता? आप जाइए और परमेश्वर का वचन खोजिए, उसमें ढूंढिए कि क्या आपको करना है, क्या आपको कहना है, और वो जो प्रभावशाली वचन है अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे। मैं आपको कहूंगा कि ये वचन जो बीज की नाई अगर आप बोगे वो उगेगा, और वो 100 गुना फल को लेकर आएगा, 100 गुना फल को लेकर आएगा आपके जीवन में। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके आसपास जो लोग हैं वो बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली वचन है। जैसे मैंने कहा कि वचन अनदेखी यीशु मसीह के स्थान को लेता है। फिर वचन में ध्यान करना यीशु मसीह से मुलाकात करना है ना। हम बहुत से लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं। अगर यीशु मसीह से हमें मुलाकात करना है तो हमें वचन को ध्यान करना है, ध्यान देना है, उस पर हमें पढ़ना है। हम यीशु मसीह के विषय में पढ़े। जब हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसका मतलब यह होता है कि हम यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं, यीशु मसीह से हम वार्तालाप करते हैं, यीशु मसीह के साथ में हम बैठकर बातें करते हैं। और आप यह कह सकोगे
कैसे हो सकता है, मैं तो अकेले बैठा हूं। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह को जिस दिन आपने अपने जीवन में लिया है और वो आपके साथ में है, और उसका वचन भी कहता है इब्रानियों के किताब में, अगर आप देखोगे 13 और 8 में वो कहता है, 13 और 5 में वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं नकारूंगा। यानी कि मैं जहां जाऊंगा यीशु मसीह मेरे साथ में वहां आता है, वो मेरे साथ में रहता है। जब अभी मैं यहां बैठकर आप साथ मुझे अकेला देखता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरा साथ है, वो मेरे आवाज को सुनता है। जहां पर आप बैठे हो, शायद आप अकेला हो, अकेला महसूस कर रहे हो, आप ये अपने जीवन में कह रहे हो, ओ मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे साथ में कोई बात नहीं करता है, मेरे साथ में कोई रहना नहीं चाहता है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहता है। और वो कैसे बातें करेगा? पहला, वो अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह से बातें, आप उसका वचन से आप बातें करते हो, उसका वचन को आप पढ़ते हो, सुनते हो अपने कान से, क्या होता है? आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में होकर बातें करते हो प्यारे लोग। और ये वचन जो अध्ययन हम करते हैं वो हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है। जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन का भाग बना, उसी प्रकार से उसका वचन हमारे जीवन का एक भाग बन जाएगा। क्योंकि जब यीशु मसीह उसका वचन हमारे जीवन के एक भाग बनता है, क्या होता है? इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस। उसका वचन जो है हमारा हो जाएगा, मेरे साथ हो जाएगा। तो क्या होगा? उसका वचन जो प्रभावशाली है, उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा। यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में फलदायक हो जाएगा, वो फल लेकर आएगा, अच्छे अच्छे फल को, बढ़ंती, प्रेम, जो उसका जो अच्छाई है हमारे जीवन में, वो लेकर आएगा। प्यारे लोग, आज मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं इस वचन से कि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभावशाली है, वो शक्तिशाली है, वो बढ़ंती। अगर हम देखते हैं कि उसका जो वचन, परमेश्वर का वचन जो हमारे में जीता है, जो वचन, अगर वो वचन हमारे एक भाग बन जाता है तो वो हमारे लहू के अंदर जाता है। याद रखना, हमारे लहू जो है, शारीरिक में जो लहू है वो जीवन है। वो वचन जो हमारे लहू में जाएगा, उस लहू के द्वारा हमारे शरीर में वो जीवन को देगा। प्यारे लोग, ये वचन जो परमेश्वर का वचन जब हम सीखते हैं, उसके ध्यान करते हैं, वो हमें खुशहाली देता है, क्योंकि वो ही हमारा आशा है। वो हमें दिखलाता है कि जीवन में हर एक समस्या आएगा, लेकिन बोले तुम घबराना मत और खुशहाली को मनाइए, घबराना मत और खुशहाली को मनाइए, क्योंकि मैंने इस संसार पर विजेता को पाया है, इस संसार के समस्या पर विजेता को पाया है। इस संसार के जो परमेश्वर था, जो शैतान था, जो इस संसार के लोगों को दबा कर रखा था, उस पर यीशु मसीह ने विजेता को पाया है। और उस विजेता को पाकर वो हमें दिया है, वो जीवन हमें दिया है, वो बंधुआई से लेकर हमें निकाला है। प्यारे लोग, तो फिर क्यों हमें घबराना है? फिर क्यों हमें सोच में रहना है? फिर क्यों हमें अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करना है कि मुझे कोई नहीं पसंद करता, मुझे कोई लाइक नहीं करता है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, शायद मेरे लिए कोई बना ही नहीं है? नहीं प्यारे लोग, आपको अकेला अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। आपके परिवार शायद आपको छोड़ देगा, आपके यार दोस्त आपको छोड़ देगा, आपसे जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम रखते हो वो छोड़ देगा, लेकिन जिसने आपसे ज्यादा प्रेम किया है और अपने प्रेम को आपके हृदय में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ में रहेगा, वो आपके समस्या में साथ में रहेगा, उस समस्या को हल करने के लिए। और वो कहेगा कि मेरा वचन प्रभावशाली है। ये चुनाव आपको करना है प्यारे लोग। ये चुनाव परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा, वचन आपको मुख से बोलना है। जो वचन परमेश्वर ने उस समस्या के लिए दिया है, मैं बढ़ंती में जीता हूं, यीशु मसीह मेरे हर एक जो जरूरतों को पूरा करता है, परमेश्वर मेरे हर एक जरूरतों को पूरा करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अगर ये वचनों को हम कहेंगे, वो याद को दिलाएगा, आपको बोलना है। परमेश्वर आपको याद दिलाएगा और आपको बोलना है। और जब आप परमेश्वर का वचन बोलोगे जो प्रभावशाली है, वो आपके जीवन में हर एक समस्या से प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली को लेकर आएगा। और समस्या आकर आपके सामने झुकेगा, क्योंकि आपने वचन को कहा है। वो आपको देखकर नहीं झुकता है, वो वचन जो आप कहता है वो देखता है कि प्रभु यीशु मसीह आपका अंदर है और वो झुकेगा। मैं आपको ये उत्तेजित करना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर का वचन
लोगे, परमेश्वर का वचन बोलोगे, वो आपके लिए प्रभावशाली होगा। आमीन। तो अगर आप अपने समय पर ये वचनों को आप पढ़ना, मुझे पढ़ना था लेकिन समय हो गया है, लेकिन आप ये पढ़ना, एक्स चैप्टर 19 वर्स 20 यहां पर कहता है, इस प्रकार प्रभु का जो वचन समर्थी योग पूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। यानी कि परमेश्वर का वचन जो था वो उस जगह पर, इफिसियस के जो जगह था वहां पर क्या हुआ, वहां पर रिवाइवल हो गया। क्योंकि पौलुस के द्वारा या पौलुस के द्वारा नहीं, लेकिन पौलुस ने जो वचन को कहा या यीशु मसीह को दिखलाया उन लोगों को, उसके द्वारा क्या हुआ, वहां परमेश्वर का जो वचन था वो प्रभावशाली हुआ, वो सामर्थ्य योग हुआ और वो फैलता गया और लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा बचने लगा। आमीन। और एक्स 12 और 24 को भी आप पढ़ना अपने समय पर। और मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभावशाली वचन है। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा, वो आपके जीवन में प्रभावशाली होगा, आप विजेता को पाओगे अपने जीवन में। आमीन। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा इस समय, और मैं जब प्रार्थना करूंगा तो आप जरूर विश्वास करना, क्योंकि वचन कहता है जो दो इस संसार में अग्री होते हैं, साथ में प्रार्थना को करते हैं, बांधते हैं या खोलते हैं, वो स्वर्ग में होता है। आमीन। तो धन्यवाद परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं ये सामर्थ्य योग वचन जो आपने बतलाया हमें कि ये आपका वचन जो है वो सामर्थ्य योग है, और अपने जीवन में जब इस वचन को हम इस्तेमाल करेंगे, हमारा जीवन जो है वो सामर्थ्य वो योग होगा परमेश्वर, वो प्रभावशाली होगा प्रभु जी, वो सामर्थ्य लेकर आएगा आपका। होने दीजिए कि जितने लोग मेरे आवाज को सुनते हैं परमेश्वर, आपका वचन इन लोगों के जीवन में कार्य को करे बहुतायत सा। जिस कार्य के लिए आपने भेजा है, जिस सामर्थ्य से आपने भेजा है, वो सामर्थ्य योग प्रभावशाली हर एक लोग के जीवन में हो प्रभु जी। ये बीमारी जो ये पीड़ा इन लोगों को, ये भाई और बहन जो आपके बच्चा या बच्ची है परमेश्वर, सताता है, पीड़ा में दबा के रखता है, इस वक्त जिस चीज जो आपने हमें दिया वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, उस नाम से मैं हुक्म देता हूं, बीमारी पीड़ा तू इस शरीर से निकल कर चला जाए और लौट कर फिर ना आए। हर एक दुष्ट शैतान का आत्मा जो बंदवाई में रखा है इस लोगों को, वो बंधन टूट जाए इस वक्त और फिर लौट कर ना आए। प्रभु यीशु, ये लोग आपके वचन में अपना जीवन को व्यतीत करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। तो आपको हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर, आपने हमारे साथ में होकर शामिल हुआ और परमेश्वर का वचन सुना। अगले मिलने तक यह याद रखना कि स्वर्ग पिता आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम रखता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नकारेगा। यहाँ JCLM में हम लोग भी आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना को करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM-PG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM-PG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.